ये मंजिलें बड़ा जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार मान जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जीत पर अड़ी होती हैं। तो दोस्तों हम लोग आज शुरू करेंगे कक्षा 10 का लेसन नंबर 12 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इनके उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 से 6 नंबर के बीच में देकर ही जाएगा। तो दोस्तों हम लोग समय का ध्यान रखते हुए सीधे शुरू करते हैं सवालों को। देखिए यहाँ पहला सवाल दिया इसका, कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है, इसमें से एक घन और एक क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, एक क्या है, घन है। देखिए ध्यान से, एक घन दिया गया है, ठीक है, ये घन है और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला है। घन का जो लंबाई वो 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर घन है और उसके ऊपर अर्धगोले का व्यास 4.2 है। इसके ऊपर क्या लगा है, अर्धगोला, क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, यही अर्धगोला है। ठीक है, इसका व्यास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ा समझते हैं। देखिए जब ये घनाकार ब्लॉक है पूरा का पूरा, जब इसके ऊपर इस अर्धगोले को रखेंगे तो जितना दूर में ये रखा जाएगा, क्या उतने जगह को हम छू पाएंगे, नहीं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जहां हम छू सकें उन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, पहले लिखेंगे घन के लिए, क्या निकालेंगे, घन के लिए, घन के लिए। देख घन के लिए यहाँ पर इसकी भुजा कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। मतलब जितनी भी आकृतियां रहेंगी उन सभी आकृतियों की जो भी हमें ज्ञात करना होगा उस सब मानों को निकाल कर रख लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया है अर्धगोला, निकालेंगे अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए। ठीक है, अर्धगोले के लिए क्या है, इसकी जो व्यास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में व्यास में 2 से भागा देंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 एंड 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या निकल कर आ गया, त्रिज्या। अब निकालेंगे पूरे ठोस का वक्रपीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस में का है, तो यहाँ देखेंगे कि ये घन है, तो यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और साथ में उसके ऊपर अर्धगोला भी तो लगा हुआ है, तो इस अर्धगोले का भी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको फिर से बोल रहे हैं कि जितना दूर में ये अर्धगोला रखा गया है, जैसे मान लीजिए ये पूरे घन का ऊपर का पृष्ठ है, क्या है, ऊपर का पृष्ठ है, इसके ऊपर अर्धगोला को रखेंगे तो जितना दूर में देखिए रखेंगे, इतना दूर में, तो इतना दूर में रखेंगे तो क्या इस जगह को हम छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे। तो इतना जो ये आधार है, इस आधार का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि उसको हम छू ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब निकालिए। देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस अर्धगोले का आधार क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। देखिए 6a स्क्वायर प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। देखिए 6 गुणे a का मान कितना दिया, वो 5, कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया है, 2.1, 2.1। कितनी बार लिखना है, 2 बार, पावर 2 है ना तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 गुणे 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा या इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 22 तियां 66, 22 तियां 66 हो जाएगा।
एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, अगुड़े 2 दशमलव कितना है 1। देखिए 25 छः कितना होता है, 25 छः 150 यानी 150। 6 5 30 के 0 80 लगा 3, अच्छा दुनिया के 12 3 15। ठीक है, अब इनका गुणा कैसे करें, देखिए यहाँ पर आपको गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक भी समझा दे रहे हैं, कैसे करते हैं। 6 एकम 6, फिर इसका में गुणा करके जोड़ दीजिए, 6 एकम 6, अच्छा दुनिया के 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल लगा 1, अच्छा दुनी के 12 1 13, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1386। दशमलव बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, मिला के 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे, 3 और 0 कितना होगा 3, 5 1 6, यहाँ कितना है 1.86, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से हम उस पूरे ठोस का क्या निकाल देंगे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके समय को ध्यान में रखते हुए हमने फिगर को पहले बना दिया है, ठीक है, तो आपको हम अच्छे समझा पाए, वो भी कम समय के अंदर। ठीक है, इसमें सवाल क्या दिया है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। देखिए 2 घन है, एक पहला ये है, दूसरा ये है, कर दोनों का आयतन कितना है 64 सेमी क्यूब इसका भी है और 64 सेमी क्यूब इसका भी है। आगे बोला कि के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। देखिए इन दोनों को जब आपस में क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे तो आपकी यह आकृति बन जाएगी। यह आकृति क्या हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद की आकृति है, ठीक है, कर ठोस मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कर जो ठोस बना है, इस ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रत्येक, क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन बराबर कितना है 64 सेमी क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, 64 सेमी क्यूब। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 चौके 16 चौके 64, तो घात के बराबर, तो ए बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। मतलब जो इस घन की भुजा है ये वाली, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्या करना है, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो जब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो इनकी चौड़ाई बदलेगी नहीं, वही रहेगी। क्या इनकी लंबाई बदले, यहाँ पे जो ऊंचाई वो बदलेगी, जो ऊंचाई यहाँ है इनको जब मिला देंगे आपस में तो ऊंचाई वही रहेगी, लेकिन एक चीज बदल जाएगा, उसकी लंबाई। क्या, अब देखिए यहाँ लंबाई 4 है, यहाँ 4 है, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो 4 और 4 मिलेगा तो कितना बन जाएगा 8। ये पूरा लंबाई क्या बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लिख दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। थोड़ा समझिएगा, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई वो कितना हो जाएगी, L बराबर 4 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना होगा 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई सेम रहेगी, कितना 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई वो भी कितना रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब ये सब निकल कर आ गया, अब निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। देख घनाभ का, ये घनाभ आकृति हो गई ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH या HL। ठीक है, देखिए 2 कोष्टक में L का मान कितना दिया है 8, कितना है 8, B का मान 4, देखिए B का मान कितना है 4, H का मान भी कितना है 4, प्लस L का मान 8 और H का मान कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2 बाहर है,
ना। 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16, ठीक है, और 8 चौके 32 2। देखिए यहाँ पर 16 और 32, 16 और 32 को जब आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80, ठीक है। 80 दुना के 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस पूरे जो घनाव आया ना, ये पूरा घनाव, इस पूरे घनाव का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वह कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा। देखिए वो तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखिए एक घन था, ये क्या है? घन है। घन, थोड़ा इसको मिटाते हैं। घन के जो एक किनारा है यानी उसकी लंबाई के बराबर क्या है? एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा? जो इस घन की भुजा होगी, ठीक है, ऐसा प्रश्न में बोला है। आगे देखिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लीजिए घन है, क्या है? घन है। जब यहाँ से इसको हम काट कर निकालेंगे तो जितना दूर में वह खाली हो जाएगा, क्या उसको हम स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं? छू सकते हैं कि ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल छू सकते हैं। तो ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब किसी आकृति से हम गड्ढा खोद कर निकालते हैं तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, न कि कम हो जाता है, ठीक है। तो जब इतना दूर हम गड्ढा खन के निकालेंगे तो इस एरिया को हम क्या कर पा रहे हैं? छू पा रहे हैं। तो ये अर्धगोलाकार आकृति है, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। थोड़ा समझते हैं। इसकी भुजा हमें नहीं दी गई है, तो माना घन की भुजा क्या है? ए है। क्या मान लेंगे? ए। यहाँ लिखना पड़ेगा, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा क्या है? ए है। क्या है? ए है, ठीक है। तो घन की भुजा ए मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले के लिए। किसके लिए? अर्धगोले के लिए। अर्धगोले के लिए इसका जो व्यास हो कितना आ जाएगा? ए होगा। तो इसकी त्रिज्या कितना होगी? ए बटे के 2। कितना आ जाएगा? ए बटे के 2। अब यहाँ निकालेंगे इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ निकालेंगे पूरे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इस ठोस में क्या क्या है? तो ये घन है, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो ये अर्धगोला खोद कर निकाले हैं इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? जुड़ जाएगा। यहाँ निकालेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यहां तक तो सभी लोग कर लेते हैं, गलती कहाँ पे होती है थोड़ा समझते हैं। देखिए जब ये पूरा का पूरा घन पूरा पैक है, आपको बताया अभी कि ये घन का क्या है? ऊपरी सिरा है। क्या है? ऊपर वाला, ठीक है, ये फलक दिया गया है। जब इतना दूर में हम गड्ढा खन के निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पर जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है समझते हैं? होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। समझिए, तो जो ये 6a स्क्वायर है ये 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन जो ऊपर का फलक है उसमें से क्या किया गया है? इतना दूर में गड्ढा खोद कर निकाला गया है ना। तो जहां जितने दूर में गड्ढा हम खोद कर निकालेंगे क्या वह जगह बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। मतलब जो यहाँ पे अर्धगोले का जो आधार है उतने दूर में जगह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे? तो घन का जो ऊपर का पृष्ठ है उसमें से पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि अर्धगोले का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माइनस पाई आर का स्क्वायर। यहाँ लिखना पड़ता है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। लिख देंगे अर्धगोले के
आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे पाई अब 6a² प्लस इमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। देखिए 6a² प्लस पाई रहेगा, आर का मान कितना है तो a/2 कितना है a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 6a² प्लस पाई a² 2 दूना के 4। अब गुणा कर देंगे 6 चौके 24 a² प्लस पाई a का स्क्वायर और सबके बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करना है देखिए यहाँ पर जितना भी कॉमन हो सके उसको बाहर निकाल दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें से क्या a² कॉमन है, a² ऊपर से क्या है कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 24 अब प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई, बस इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पूरे ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी है। देखो खिलौना है पूरा कितना है 3.5 सेमी है। खिलौना किस प्रकार का है, कह रहा कि वाला एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा शंकु के आकार का है लेकिन यह शंकु कहाँ है, एक उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है, मतलब रखा गया है। ये अर्धगोला हो गया, ये उसके ऊपर क्या रखा हुआ है शंकु, और जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा ऊंचाई कितना दिया है 15.5। ठीक है, थोड़ा इसको मिलाते हैं, ए ओ बी और सी नाम रखते हैं। ठीक है, कहता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जरा समझिएगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, इस पूरे खिलौने का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ देखिए पहले शंकु है फिर क्या है अर्धगोला। तो यहाँ लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए क्या है, तो शंकु का हमें क्या दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु के हमें यहाँ ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे, ये पूरा ऊंचाई कितना है 15.5 माइनस, आप सबको पता ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी त्रिज्या ही होगी ना। तो ये 3.5 ये भी कितना होगा 3.5, और यहाँ माइनस करना पड़ेगा 3.5। तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए शंकु का त्रिज्या निकल कर आ गया, इसकी ऊंचाई निकल कर आ गई। लेकिन आप सबको पता है कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है यल। क्या चाहिए होता है यल, जो कि दिया नहीं है लेकिन फार्मूला होता है L² बराबर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर इतना से। ठीक है, तो L बराबर निकालेंगे, R का मान कितना हो 3.5 का स्क्वायर प्लस H का मान कितना है 12 का स्क्वायर। देखिए 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, और 12 कितना होता है 144। ठीक है, अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे, तो दशमलव के बाद को जोड़ना है नहीं, इन्हीं को जोड़ना है। देखिए 4 2 6 और 4 1 5, यहाँ 1.25 स्क्वायर को भेजेंगे तो करनी कर लेगा 156.25। अगर यहाँ हम यल की बात करेंगे तो जो 15,625 आया है ये कितने का है 125 का है। कितने का है 125 का वर्गमूल है। यहाँ देखिए दशमलव बाद 2 अंक है, जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव का अंक घटता है, कितना हो जाएगा 1 अंक के बाद इतना सेंटीमीटर। तो इसका जो तिर्यक ऊंचाई भी निकल कर आ गई कितना 12.5। ठीक है, अब यहाँ देखिए अर्धगोला दिया है, अर्धगोले के लिए यहाँ का लिखेंगे अर्धगोला
गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो जितनी भी आकृतियां दी गई थी उनमें किन किन मानों की आवश्यकता होगी, सब मान निकल गए हैं। अब निकालते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखिएगा, यहाँ निकालेंगे ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल क्या क्या है? ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले क्या होता है? 2πr का स्क्वायर प्लस, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर रखा तो खाली ऊपर छू पाएंगे ना, इसके इधर छू पाएंगे, तो इसका वक्रपृष्ठ 2πr स्क्वायर, एक का होता है πr यल, πr और यल। तो कहे ना कि जब सवाल लगाओ ना, वो अगर कॉमन निकलता पहले कॉमन निकाल लिया करो, क्योंकि कॉमन निकालने के बाद सवाल का जो कैलकुलेशन है आपका 40 से 50% आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाई और आर दोनों में कॉमन है, पाई और आर, यहाँ क्या बचेगा? 2r प्लस यल। अब यहाँ देखिए पाई का मान क्या रखें, तो हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान क्या दिया है? 3.5, 2 गुणे आर का मान कितना है? 3.5 प्लस यल का मान क्या निकाले हैं? 12.5। बस थोड़ा सा आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए 7 का काटेंगे, 7 5 35, 7 5 35, अब 22 5 कितना होता है? 110, 110, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। यहाँ देखिए 35 दूना के 70, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। यहाँ क्या है? 12.5। ठीक, यहाँ आपका 11 बचेगा, इनको जोड़िए, 12 7 19.5। ठीक है, अब क्या करना होगा? देखिए इनको गुणा करने की एक शानदार ट्रिक भी होती है, जो कि हम एक शॉर्ट वीडियो में बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। हम आपको बताएंगे नॉर्मल मेथड। 11 का गुणा करेंगे 5 में, 11 5 55 के 5 और हासिल कितना लगा? 5। अरे 11 नवा 99, 11 नवा 99, इनको जोड़िए, 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 1 कितना होगा? 10। तो लिखेंगे 4, हासिल कितना आ जाएगा? 10। तो 11 1 कम 11 और 11 10 कितना होता है? 21। एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से पूरे ठोस का हम क्या निकाल देंगे? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको नोट करिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, क्योंकि ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है।